start the second part of the casting chapter. In this chapter, we will discuss about the casting processes. And first of all, we will discuss about the casting process, which is sand casting. After that, molding sand and its types. And after that, what is core making? How we manufacture core and what are the function of core? Okay. In this diagram, it is clearly depicted that the process and arrangement elements of casting, the systematic arrangement of the elements which we use in casting process in sand casting. Okay, let me briefly discuss. Pouring basin. In pouring basin, you can pour the molten metal through it. Riser, cast metal, core. Upper box of the molding box is cope and lower box is drag. This is mold, this is flask, and this is runner. With the help of runner, we can deliver molten metal into the casting. Okay, so let's start with sand casting. Here is it is. Sand casting, also known as sand molded casting, is a metal casting process characterized by using sand as mold material. Okay, the term sand casting can also refer to an object produced by the sand casting process. मतलब जो हम सैंड कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्डेड मोल्ड सैंड, ठीक है, उसको हम सैंड कास्टिंग बोलते हैं. सैंड कास्टिंग आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज कॉल्ड फाउंड्रीज. जिस प्लेस पे या जिस शॉप को जहाँ पे हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, सैंड कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउंड्रीज. ओके, ओवर 60% ऑफ द मेटल कास्टिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सैंड कास्टिंग. 60% कास्टिंग्स हमारी किससे बनती हैं? सैंड कास्टिंग प्रोसेस से. बिकॉज ये बहुत ही चीप प्रोसेस है, ठीक है, लेबर भी कम लगती है, ठीक है, और हमें एक जो लार्ज पार्ट्स ऑफ, अगर हमें कोई मशीन पार्ट है या कास्टिंग प्रोसेस का कोई पार्ट है, वो हम इससे इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करना होता है तब भी हम कर लेते हैं इन केस ऑफ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर. क्लियर? मोल्ड मेड ऑफ सैंड आर रिलेटिवली चीप, sufficient refractive even for steel foundries. इवन सैंड के मोल्ड्स होने के बाद भी हम इसको स्टील की फाउंड्री शॉप के अंदर स्टील की कास्टिंग के लिए भी हम यूज कर लेते हैं. क्लियर? इन एडिशन टू द सैंड अ सुटेबल बॉन्डिंग एजेंट यूजली क्ले इज मिक्स्ड और अकर विद द सैंड. मतलब उस, अगर इस सैंड को हमें स्ट्रेंथ देना है तो हम इसमें क्या करते हैं, बॉन्डिंग एजेंट के टाइप हम क्ले यूज करते हैं, मोलेसेस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स यूज करते हैं, एडिटिव्स यूज करते हैं, ताकि हमें जो एक फ्लूइडिटी, एक प्रॉपर रिफ्लेक्टिवनेस, एक हाई स्ट्रेंथ जो चाहिए मोल्ड की, वो हमें मिल सके. क्लियर? द मिक्सचर इज मोइस्चन टिपिकली विद वाटर बट समटाइम्स विद अदर सब्सटेंस. ठीक है, वाटर के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं और अदर सब्सटेंस में ऑयल एडिटिव्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं टू डेवलप द स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी ऑफ द क्ले to make aggregate suitable molding. The sand is typically contained in a system of frames molding box. ठीक है, जो मैं आपको ऊपर दिखाया था, जो अपर जो मोल्डिंग बॉक्स है, अपर जो मोल्डिंग बॉक्स है उसको हम बोलते हैं कोप, और जो नीचे वाला डाउन साइड जो हमारा होगा उसको बोलते हैं हम ड्रैग. इफ समटाइम्स upper box, middle box and lower box. Upper box is cope, middle is, yes, middle box, cheek, and third is drag. Clear? The mold cavities and gate system are created by compacting the sand around the mold called patterns. Patterns हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पैटर्न क्या होता है हमारा, जस्ट रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका जो डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट होगा, डुप्लीकेट जो सैंपल होगा, ठीक है, या डाई होगी, उसको हम बोलते हैं पैटर्न. ठीक है, ये हमें कैविटी बनाने में हेल्प करता है. बाय क्रेविंग डायरेक्टली इनटू द सैंड, या तो सैंड से बना सकते हैं या 3D प्रिंटिंग के हेल्प से हम बना सकते हैं. क्लियर? तो सैंड कास्टिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड है सबको? चलो ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है,
आप लाइक कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मोल्डिंग सैंड एंड स्टेप। अब मोल्डिंग सैंड होता क्या है, सबसे पहली बात करते हैं। मोल्डिंग सैंड ऑल्सो नोन एज फाउंड्री सैंड। मोल्डिंग सैंड को हम फाउंड्री सैंड भी बोलते हैं, बिकॉज फाउंड्री के अंदर जो सैंड यूज करते हैं उसको फाउंड्री सैंड बोलते हैं। Is a sand that when moistured and compressed, oiled, heated tends to packed well hold its shape। मतलब हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे सैंड को फाइन ग्रेन्स के उसको, ठीक है, उसके बाद कंप्रेस करेंगे, उसमें मॉइस्चर ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हीट अप करेंगे, ताकि वो क्या करे, उस जो हम कैविटी बना रहे हैं, जो शेप बना रहे हैं, जो मोल्ड बना रहे हैं, उस शेप को वो रिटेन कर सके। ठीक है, इट इज यूजली इन द प्रोसेस ऑफ सैंड कास्टिंग फॉर प्रिपेयरिंग द मोल्ड कैविटी। और कहाँ पे यूज करते हैं, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, मोल्डिंग सैंड को। क्लियर, मोल्डिंग सैंड इज डिफाइंड एज ग्रेनुलर पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जो हमारे हिमालयस वगैरह हैं या हमारी जितनी भी हिल्स वगैरह हैं, वहां से ये रॉक्स को हम क्या करते हैं, इसके फाइन ग्रेन्स को, मोल्डिंग सैंड को इकट्ठा करते हैं और फिर यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे बनता है, नेचुरल प्रोसेस, हम एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से उसको निकालते नहीं है, वो नेचुरल जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू वो जो अपने आप जो रॉक निकलता है उसको हम यूज करते हैं। सच एज फ्रॉस्ट, विंड, रेन, हीट, वाटर करंट, इन सारे नेचुरल प्रोसेस से ये हमें रॉक मिलती है, सैंड मिलती है। ठीक है, रॉक हैज अ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन एंड सैंड कंटेन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रॉक। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट सिलिका, कितना 80 से 90%, एल्यूमिना 4 to 8%, third iron oxide 2 to 5% with smaller amount of oxides, titanium, magnesium, calcium and some other alkaline components भी हमारे इसमें होते हैं। क्लियर है, तो ये क्या थे हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे जो कि हमारी मोल्डिंग सैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो टाइप है हमारा, वो कौन सा है, ग्रीन सैंड। अब ग्रीन सैंड का मतलब ये नहीं कि उसका कलर ग्रीन है। ग्रीन सैंड को ग्रीन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसकी वजह से इसको बोलते हैं। क्लियर, द ग्रीन सैंड इज टेम्पर्ड सैंड एंड कंटेन इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ग्रीन सैंड कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 15 to 20% of clay, 6 to 8% of water and silica। मीन्स इसमें हमारा क्ले है 15 to 20%, 6 to 8% वाटर एंड सिलिका। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन सैंड बोलेंगे। Strength depends on the mixture of water and clay. The mixture acts as a bonding agent in the sand। क्ले और वाटर के एक्शन से क्या बनता है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है और ये क्या होता है, एक बॉन्डिंग भी इसको प्रोवाइड होती है। ग्रीन सैंड इज सॉफ्ट, पोरस, फाइन, लाइट इन नेचर। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन सैंड। क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, पोरस, फाइन ग्रेन्स होते हैं एंड लाइट इन नेचर। It is used in rough and simple casting, both non-ferrous and ferrous metal। मतलब दोनों टाइप के मेटल्स में आप इसको यूज कर सकते हो, फेरस मेटल्स में और नॉन फेरस में भी। ठीक है, सिंपल कास्टिंग हो या हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, तब भी हमारा ग्रेन सैंड क्या है, यूजफुल है। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन द शेप एंड इंप्रेशन गिवन इट अंडर द प्रेशर। ठीक है, द ग्रीन सैंड कैन इजिली अवेलेबल एंड इट हैज लो कॉस्ट। इसकी इजिली अवेलेबिलिटी है, मतलब अबंडेंस अमाउंट ऑफ के अंदर हमारे पास ग्रीन सैंड अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही हमें हार्डशिप नहीं करनी पड़ती इसको अटेंड करने के लिए। द मोल्ड दैट इज प्रिपेयर्ड इन दिस सैंड इज कॉल्ड ग्रीन सैंड मोल्ड। और जो ग्रीन सैंड से जो मोल्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्रीन सैंड मोल्ड। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस कास्टिंग। क्लियर, ये हमारा देखो डायग्राम, इसमें देखो पिक्चर के अंदर ये ग्रीन सैंड इस टाइप की होती है हमारी। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स है, लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, पोरस होते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टाइप की जो सैंड है वो कौन सी है, ड्राई सैंड। ठीक है, इसका जैसे नेम ही बता रहा है कि ये ड्राई सैंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही ड्राई होगी, बट एज कंपेयर टू द ग्रीन सैंड इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। द ग्रीन सैंड दैट हैज बीन ड्राइड और बैग्ड आफ्टर द मोल्ड इज मेड इज कॉल्ड ड्राई सैंड। ग्रीन सैंड को अगर हम ड्राइड कर लेते हैं, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सैंड। दे आर सुटेबल फॉर लार्ज कास्टिंग। ठीक है, लार्ज कास्टिंग जहाँ पे हमें बनानी होती है, वहां पे हमारा क्या होता है, ड्राई सैंड हमारी यूजफुल होती है। ड्राई सैंड इज
sorry, molds prepared in dry sand are known as dry sand mold. Dry sand is the type of green sand from which moisture is being removed. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉइस्चर को अगर हम उसको रिड्यूस कर दें, ग्रीन सैंड से रिमूव कर दें, तो उसको बोलेंगे हम ड्राई सैंड. ड्राई सैंड इज मेड बाय बेकिंग और ड्राइंग द मोल्ड मेड फ्रॉम द ग्रीन सैंड इन अ डिसेंट ओवन. ठीक है, ओवन की हेल्प से उसको जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, या उसका जो परसेंटेज ऑफ जो वाटर होता है उसके अंदर उसको रिड्यूस कर देते हैं. द ड्राई सैंड कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 15 to 20% ऑफ क्ले एंड सिलिका. ठीक है, 15 से 20% तक क्या होता है हमारा, क्ले एंड सिलिका. दिस सैंड हैज मोर रिजिडिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, एंड स्ट्रेंथ. क्या क्या होता है, मोर रिजिडिटी, थर्मल स्टेबिलिटी टेम्परेचर के अगेंस्ट, एंड स्ट्रेंथ. द कास्टिंग ऑफ द ड्राई सैंड इज हैवी एंड लार्ज. इसकी जो कास्टिंग होती है वो कैसी होती है, हैवी होती है और लार्ज होती है, बिकॉज इसको क्या लार्ज जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बनाने में हम यूज करते हैं. दे आर सुटेबल फॉर लार्ज कास्टिंग. ठीक है, अ ड्राई सैंड मोल्ड इज दैट मोल्ड दैट इज मेड अप ऑफ ड्राई सैंड. क्लियर. इसका पिक्चर ये देखो, ड्राई सैंड की पिक्चर कुछ इस तरीके से होती है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैंड इज फेसिंग सैंड. ठीक है, ये फेसिंग सैंड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारा ये देखो यहाँ पे डायग्राम में ये पैटर्न रखा हुआ है, इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आती है, किसके साथ, मोल्टन मेटल के साथ. ठीक है, इट फॉर्म्स द फेस ऑफ द मोल्ड. ठीक है, उसके फेस पे डाला जाता है मोल्ड के. द फेसिंग सैंड इज यूज डायरेक्टली नेक्स्ट टू द पैटर्न सरफेस एंड कम्स इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द मोल्टन मेटल. When the molten metal is poured into the mold, it is made of clay and silica sand in addition to the unused sand. ठीक है, फेसिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ सी कोल एंड 25% ऑफ आयरन. ये इंपॉर्टेंट चीज है, फेसिंग सैंड इज कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ सी कोल एंड 25% ऑफ आयरन. फेसिंग सैंड हैज हाई रिफेक्टिवनेस एंड हाई स्ट्रेंथ. फेसिंग सैंड इज वेरी फाइन इन नेचर. क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले जो मोल्टन मेटल जब आपका कैविटी के अंदर आएगा तो वो कांटेक्ट में किसके साथ आएगा, फेसिंग सैंड के कांटेक्ट में आएगा. क्लियर है ये बात. चलो ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम सैंड. ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का हमारा सैंड है. ठीक है, इन मैकेनिकल सैंड प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग यूनिट्स फेसिंग सैंड इज नॉट एनकाउंटर. जहां पे मैकेनिकल हैवी मैकेनिकल ड्यूटी वर्क होता है वहां पर फेसिंग सैंड हमारी काम में नहीं आती है, बिकॉज वहां पे उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या ना करते हैं, कंपनसेट नहीं कर पाती जो हमें चाहिए होता है. उस वहां पर हम यूज करते हैं सिस्टम सैंड को. द सैंड दैट इज यूज इज क्लीन्ड एंड रिएक्टिवेटेड बाय एडिंग वाटर, बाइंडर और स्पेशल एडिटिव्स. ठीक है, water, binders and special additives, and the sand we get is called system sand. ठीक है, जहां पे हम फेसिंग सैंड को यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, वहां पे हम किसको यूज करते हैं, सिस्टम सैंड को यूज करते हैं. ठीक है, वहां पे मैकेनिकल सैंड प्रिपरेशन में द सिस्टम सैंड इज यूज टू फिल द एंटायर फ्लास्क इन द मैकेनिकल कास्टिंग वेयर द मशीन मोल्डिंग इज एम्प्लॉयड. मतलब मशीन की जब मोल्डिंग बनती है वहां पे क्या करते हैं हम, इस कास्टिंग, कौन सी, सिस्टम सैंड कास्टिंग जो होती है, जो सैंड होती है उसको हम यूज करते हैं. द मोल्ड मेड ऑफ दिस सैंड हैज हाई स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है, जिसकी क्वालिटीज है सैंड की, हाई स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी. एज दिस सैंड इज यूज इन मशीन मोल्डिंग इट टर्म एज सिस्टम सैंड. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है पार्टिंग सैंड. पार्टिंग सैंड क्या, जहां पे हम पार्टीशन वगैरह करते हैं, ठीक है, वहां पर भी यूज करते हैं. पार्टिंग सैंड इज यूज टू अवॉइड स्टिकिंग ऑफ ग्रीन सैंड टू द पैटर्न. मतलब जब हम ग्रीन सैंड को जब प्लेस करते हैं तो वो उस मोल्ड के साथ में, जो मोल्डिंग जो क्ले है हमारी उसके साथ में स्टिक ना हो जाए, वहां पर हम पार्टिंग सैंड यूज करते हैं ताकि उसको जब हम ड्रैग करेंगे, निकालेंगे तो वो इजिली वहां से निकाल सकें. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अलाउज इन इजी रिमूवल ऑफ कोप एंड ड्रैग. अब वो कोप एंड ड्रैग को निकालने में भी इजी रहता है. दिस पार्टिंग सर्व्स द सेम पर्पज एज डस्ट. जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी तरह हमारा ये पार्टिंग सैंड काम करता है. इट इज प्योरली क्ले फ्री सिलिका सैंड. क्ले फ्री सिलिका सैंड. पार्टिंग सैंड इज द ड्राई सैंड विदाउट अ बाइंडर टू इंट्रोड्यूस अ नॉन स्टिकी पैटर्न. ठीक है, वो स्टिक नहीं होने देती पैटर्न को. पार्टिंग सैंड इज मेड ऑफ प्योर सिलिका. किससे बना होता है, प्योर सिलिका से बना होता है पार्टिंग सैंड. और देखो अब यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे,
ये इसके अंदर एक क्या नाम है, एक स्टेनर है, ठीक है, या आप क्या कह सकते हो किसी में स्टेनर की हेल्प से ये छोटे छोटे पार्टिंग सैंड के पार्टिकल्स निकल के हमारे इस मोल्ड के ऊपर आ जाएंगे, और हम जब यहाँ पे प्लेस करेंगे पैटर्न को तो क्या हो जाएगा, वो उस पर स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट जस्ट लाइक हम पाउडर जैसे लगाते हैं किसी भी, अगर जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं ना, ताकि वो स्टिक ना करे हमारा स्ट्राइकर और हमारी कीज। तो सेम टाइप से यहाँ पे तक इजी है, हम कोप एंड ड्रैग को निकाल सके और पैटर्न को यहाँ से निकाल सके कास्टिंग में से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैंड इज कोर्स सैंड। ठीक है, द कोर्स सैंड इज द सैंड फॉर मेकिंग कोर्स। कोर्स को बनाने के लिए कोर्स सैंड यूज करते हैं। अभी हम बताएंगे कि कोर्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल सैंड बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड एंड कोर ऑयल। इसको ऑयल सैंड भी बोलते हैं बिकॉज इसमें ऑयल का जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है विद द प्रेजेंस ऑफ सिलिका सैंड। ठीक है, कोर ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ लिंसेड ऑयल, resins, light minerals oils and other binding materials। ये सारे एलिमेंट्स और ऑयल्स हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिंसेड ऑयल है। ये लिंसेड ऑयल इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो बच्चे पेंटिंग करते होंगे, आई थिंक जो कैनवस वगैरह करते हैं, ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो वो लिंसेड ऑयल यूज करते हैं। जैसे हम वाटर कलर करते हैं तो हम वाटर यूज करते हैं ना कलर को मिक्सिंग वगैरह के लिए, वैसे ही हम जब जब हम ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हैं, ऑयल कलर यूज करते हैं, तो लिंसेड ऑयल हम यूज करते हैं। ठीक है, for the sake of economy, pitch or floor and water can be used to make large cores। क्लियर है? मोलासिस सैंड क्या होती है? सेवंथ नंबर पे है मोलासिस सैंड। द टर्म डिनोट्स दैट सैंड विच कैरीज मोलासिस। मोलासिस एक एलिमेंट होता है एज अ बाइंडर, हम यूज करते हैं सैंड के अंदर मिक्सिंग करने के लिए, इसको वेट करने के लिए, और जिससे कि वो जो पार्टिकल्स हैं आपस में अंदर क्या करें, एक बॉन्ड बना लें, और वो जिस शेप में हम उसको कंप्रेस करेंगे वो उसी शेप में रहेंगे। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है जो टेक्नीशियन है वो क्या कर रहा है, देखो ऊपर कोप रखा है, नीचे ड्रैग रखा है, और यहाँ से क्या कर मोल्डिंग सैंड डाल के इसको प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इस सैंड के अंदर इसको प्रिपेयर किया हुआ, इसमें सारे के सारे हमारे क्या है, सिलिका है, इसमें आयरन है हमारा, ठीक है, वाटर कंटेंट जितना चाहिए वो है, ऑयल है, एडिटिव्स हैं, अब इसमें मोलासिस भी है। ठीक है, तो मोलासिस का एक बाइंडर की तरह हेल्प करता है इस सारे जो पार्टिकल्स हैं इनको एक जगह पे बाइंड करने के लिए। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग मोल्ड ऑफ स्मॉल कास्टिंग हैविंग इंट्रिकेट शेप्स। ठीक है, इनसाइड जो शेप्स होती हैं उसमें यूज करते हैं, एंड थिन सेक्शंस ऑल्सो इट इज यूज एज कोर सैंड। इसको हम कोर सैंड भी की तरह भी यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोम सैंड। एट्थ वन इज लोम सैंड। ठीक है, सॉरी, इस डायग्राम देखो, लोम सैंड का ये डायग्राम आपका, इसी पिक्चर हमारी, सॉरी डायग्राम नहीं पिक्चर है, ग्रीन सैंड की पिक्चर ये है एंड ड्राई सैंड की पिक्चर ये है। क्लियर? ग्रीन सैंड हम पढ़ चुके हैं पहले ऊपर, ड्राई सैंड भी डिस्कस कर चुके हैं, अब करते हैं लोम सैंड। लोम सैंड विद 50% ऑफ क्ले इज कॉल्ड लोम सैंड। मतलब जब परसेंटेज ऑफ क्ले हमारी 50% होगी तो हम इसको बोलेंगे लोम सैंड। दे और ऑल्सो सुटेबल फॉर लार्ज कास्टिंग। It is a mixture of sand and clay and water is present in such a quantity that it forms a thin plastic paste। मतलब प्लास्टिक पेस्ट की तरह, मतलब एक पेस्ट की जितना वाटर कंटेंट हमें नीड है उतना ही हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे। इन दिस टाइप्स ऑफ सैंड मोल्डिंग पैटर्न्स आर नॉट यूज। अब इस टाइप के अंदर क्या था, मोल्डिंग सैंड जो पैटर्न्स होते हैं ना वो यूज नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लोम सैंड इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ 30 to 35% ऑफ क्ले, 18% ऑफ वाटर एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स इज सैंड। ठीक है, 35 से 30% और मैक्सिमम हमारा कितना जाएगा 50%। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्वीपिंग शेप इज गिवन टू द लोम सैंड। स्वीपिंग मतलब सर्कुलर शेप अगर आपको देना है, कुछ करना है ना, तो उसको स्वैप करते हुए। ठीक है, दीज मोल्ड्स फॉर्म लोम सैंड आर हैवी एंड लार्ज टू बी यूज्ड इन द हॉपर्स एंड पार्ट्स ऑफ द टरबाइन। जो हॉपर्स होते हैं और टरबाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो सब सारे हमारे किससे बनते हैं, लोम सैंड से बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 50% परसेंटेज होगा आपका क्ले का, और जो कि स्टार्ट होगा 30 से 35% तो मिनिमम होगा ही होगा। 18% आपका वाटर होगा, उसके बाद जो दूसरे बाइंडर्स हो रहे हैं वो यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लार्ज जो हमारी जो क्या नाम है कास्टिंग एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे टरबाइन ब्लेड्स वगैरह बनाने हैं वो ठीक है, वो सारे इससे बनाएंगे, होपर्स बनाने हैं वो हमारा लोम सैंड से बनेगा। ठीक है, लोम सैंड कास्टिंग। बेकिंग सैंड, ये राइस नहीं है बच्चों, ये बेकिंग सैंड है। इसके अंदर देखो ये पार्टिकल्स हैं ब्लैक ब्लैक। ठीक है,
बेकिंग सैंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर सैंड यूज टू बैक अप एंड फेसिंग सैंड। ठीक है, फ्लोर की तरह लगती है हमारी ये। ठीक है, इट इज एन ओल्ड एंड फ्रीक्वेंटली यूज मोल्डिंग सैंड इज यूज फॉर बेकिंग पर्पस। बेकिंग पर्पस में हम इसको इस यूज करते हैं बेकिंग सैंड को। ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक सैंड बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ कोल डस्ट। अब जो मैं ब्लैक पार्टिकल्स बता रहा था ये कोल डस्ट है, इसलिए हम इसको ब्लैक सैंड भी बोलते हैं अभी। ठीक है, ब्लैक सैंड या बेकिंग सैंड तो हम इसको बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन बेकिंग। क्लियर? बिकॉज द एडिशन ऑफ द कोल डस्ट एंड बर्निंग ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद द मोल्टन मेटल। और जैसे ये मोल्टन मेटल के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसके अंदर क्या होता है, फायर स्टार्ट हो जाती है समटाइम्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज कोर? अब हम बात कर रहे थे कि कोर क्या है। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर वाले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि ये जो मोल्डिंग बॉक्स है, ठीक है, इसमें जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोप, COPE कोप। और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, और ये जो सेंटर में ये आप अभी आपको विजिबल है, ये जो हमारा ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, ये हमारा कोर है और इसको बोलते हैं हम चैपलेट्स, जो कि कोर को हेल्प करता है कि वो अपनी एक प्लेस पे, अपनी पोजीशन पे वो टिक सके। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंड कर सके। देखो यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो कोर को किससे सपोर्ट दिया हुआ है, कास्टिंग के अंदर किससे सपोर्ट दिया है, यस चैपलेट से हमने इसको सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, ये कोप है हमारा, ये कोप है, ये कोर है, ये चैपलेट्स एंड दिस इज ड्रैग। क्लियर? अब देखते हैं कि कोर मेकिंग होता क्या है और कोर बेसिकली है क्या, व्हाट इज कोर? कोर मेकिंग इज द प्रोसेस विच फॉर्म्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कास्टिंग। मतलब कोर मेकिंग क्या है, आपका इंटीरियर पार्ट अगर आपको बनाना है किसी कास्टिंग के अंदर, इनसाइड कोई पार्ट बनाना है तो वहां पे हमारा कोर हेल्प करेगा। द मोल्ड The mold provides a space for the molten metal to go, while the core keeps the metal from filling the entire space. और entire space को वो fill करने में help करेगा। Core can be used to extend mold projections to create extra mold sections। और core की help से हम extra mold projection भी हम add कर सकते हैं। ठीक है, और to block out and create negative draft। ब्लॉक आउट और क्रिएट नेगेटिव ड्राफ्ट अलाउंस जो होता है हमारा, उसको भी, नेगेटिव ड्राफ्ट को भी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर। कॉम्प्लेक्स कास्टिंग कैन इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ मल्टीपल कोर। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप की आपको कास्टिंग बनानी है तो वहां पे आपको कोर, मल्टीपल कोर्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कोर आपको यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, कोर आर प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग। अब कोर को बनाते कैसे हैं? ठीक है, ब्लोइंग प्रोसेस से आपके कोर्स बनते हैं, ब्लोइंग प्रोसेस से, रैमिंग और heated processes, investing sand into the core box। The finished core, which can be solid, hollow or inserted into the mold to provide the internal cavities। ठीक है, सॉलिड, होलो और इंटरनल कैविटीज के लिए हमारे क्या करते हैं, कोर को यूज करते हैं, हमें इंटरनल कैविटीज जो हमें क्रिएट करनी है। बिफोर द मोल्ड हाफ हैव जॉइंट। ठीक है, द सैंड कोर आर ऑल्सो वाइडली यूज इन डाई कास्टिंग। सैंड कोर्स भी हम यूज करते हैं डाई कास्टिंग के अंदर, वेयर परमानेंट मोल्ड, वेयर परमानेंट मेटल मोल्ड आर एम्प्लॉयड। ठीक है, सैंड कास्टिंग वाले मोल्ड्स क्या होना है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेटल्स वगैरह के होते हैं वो हम उसको अगेन अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर कहाँ कैसे बनता है? ठीक है, ब्लोइंग से, रैमिंग से और हीटिंग प्रोसेस से बनते हैं। प्लस वो आपके सैंड के भी हो सकते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं। तीसरा, कोर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैपलेट्स होते हैं। ठीक है, और कोर्स क्या करते हैं, हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ कास्टिंग को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स टाइप की अगर कास्टिंग है आपकी तो एक से ज्यादा आपको कोर्स यूज करने पड़ सकते हैं। क्लियर है ये बात? वेरी गुड, तो लेक्चर को लाइक करो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोर, कितने टाइप के कोर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है हमारा क्या है, ग्रीन सैंड कोर। ग्रीन सैंड कोर, ठीक है, ये देखो ये रहा ग्रीन सैंड कोर। ठीक है, इसको अबव जो है इसको हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं, ये हमारी पार्टिंग लाइन है। ठीक है, ये हमारा मोल्ड है, दिस इज मोल्ड।
ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोर। सेम, दिस इज पार्टिंग लाइन, ड्राई सैंड कोर, दिस इज ड्राई सैंड कोर, इसको बोलते हैं हम ड्राई सैंड कोर। थर्ड हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल कोर, बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम इसलिए हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोर। ठीक है, this is vertical core due to the position of the core, vertical core, and this is balanced core। ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है इसकी कैविटी के। ठीक, आफ्टर दैट ड्रॉप कोर, यहाँ से हमने ड्रॉप कोर, देखो यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है इसको। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन के साथ में ड्रॉप किया हुआ है, इसलिए ड्रॉप कोर बोलते हैं इसको। एंड नेक्स्ट इज किस कोर, जब दो कोर हमने एक पैरेलली यूज किए हुए इसको बोलते हैं किस कोर। एंड हैंगिंग कोर, हैंगिंग कोर में क्या होता है कि ये हमारा क्या करेगा, हैंग करेगा। ठीक है, हम इसको चैपलेट्स की हेल्प से नहीं प्लेस करेंगे, एक पिंस वगैरह की हेल्प से। ठीक है, इसको हैंग करते हैं, ठीक है, कैविटी के अंदर, और तब उसके सराउंड में अगर हम मेटल पोर करेंगे तो वो सराउंडिंग में ले जा जाएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से कोर होते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करें। यस, ग्रीन सैंड कोर, ड्राई सैंड कोर, हॉरिजॉन्टल कोर, ड्रॉप कोर, बैलेंस्ड कोर, वर्टिकल कोर, किस कोर, एंड हैंगिंग कोर। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा टाइप्स ऑफ कोर। चलिए, अब यूज करते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम की कोर्स को बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑयल एज द सैंड बाइंडर से हम कोर बना सकते हैं। ग्रीन सैंड से कोर बनता है, हॉट बॉक्स, कोल्ड बॉक्स, नो बेक्स, शेल प्रोसेस। ठीक है, इन सारे प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कोर मेकिंग कर सकते हैं। कोर मेकिंग प्रोसेस है ये सारे के सारे। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से, ऑयल एज द सैंड बाइंडर, ग्रीन सैंड, हॉट बॉक्स, कोल्ड बॉक्स, नो ब्रेक्स, एंड शेल प्रोसेस। इन ईच ऑफ द अबव टेक्नोलॉजी देयर आर वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब हर एक का क्या कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं कि कौन से प्रोसेस का या कौन से टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है कोर बनाने के लिए। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। ये हमारे रेफरेंसेस हैं जहां से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, गूगल से, विकिपीडिया से। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, उसको आप देख लेना। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना तो आप रेफरेंसेस को देख के उनके पेपर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, न्यू रिसर्च है। ठीक है, चलो। सो अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे साथ लर्न एंड शाइन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।